दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं सुनाऊंगी आपको कुछ हास्य कहानियाँ। स्कूल से जुड़ी हुई आपने बहुत सारी हास्य कहानियाँ सुनी होंगी, तो चलिए ऐसी ही कुछ कहानियाँ सुनते हैं। एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में गए तो वह इंग्लिश का पीरियड चल रहा था। एक बच्चे को खड़ा करके पूछा, तुम्हें इंग्लिश आती है? शिक्षा अधिकारी, व्हाट इज़ योर नेम? छात्र ने कहा, सर माय नेम इज़ सनलाइट। ये क्या बक रहे हो? सर दरअसल मेरा नाम है सूर्य प्रकाश, इसलिए इंग्लिश में सनलाइट। शिक्षा अधिकारी, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? छात्र ने कहा, सर माय फादर नेम इज़ लाइफ बॉय। शिक्षा अधिकारी, अब ये क्या बक रहे हो? छात्र, सर दरअसल उनका नाम बाल जीवन है, इसलिए इंग्लिश में लाइफ बॉय। शिक्षा अधिकारी ने कहा, शांत रहे बेवकूफ़, अब कन्वर्सेशन बताओ। एक लड़की सड़क के उस पार खड़ी है, उसको अपने पास कैसे बुलाओगे? इंग्लिश में बताओ। छात्र ने कहा, सर मैं उसे बोलूँगा प्लीज़ कम हियर। शिक्षा अधिकारी, वेरी गुड। अब माना वो लड़की सड़क के इस पार आ गई, बताओ कि उसको वापस उस पार भेजने के लिए क्या कहोगे? इंग्लिश में बताओ। छात्र, सर ये तो बहुत आसान सवाल हुआ। मैं सड़क के उस पार जाऊं और बोलूँगा प्लीज़ कम हियर। एक क्लास में वो गए और बच्चों से पूछा, इस क्लास में कौन एग्ज़ाम में फर्स्ट आया था? मोहन ने हाथ उठाया। शिक्षा अधिकारी, वेरी गुड। और सेकंड कौन आया था? मोहन ने फिर से हाथ उठाया। शिक्षा अधिकारी, अरे एग्ज़ाम में फर्स्ट भी तुम आए और सेकंड भी तुम ही, ये कैसे हो सकता है? दरअसल सर फर्स्ट तो रमेश आया था, पर वो बगल के गांव में कबड्डी देखने गया है, इसलिए आज स्कूल नहीं आया। मैं उसके दर पर अटेंडेंस दे रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी आग बबूला हो गए और क्लास टीचर से बोले, ये क्या मास्टर साहब, आपके क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर साहब बोले, दरअसल सर मैं तो दूसरे क्लास का क्लास टीचर हूँ। इस क्लास के क्लास टीचर बगल के गाँव में कबड्डी मैच देखने गए हैं, इसलिए वो आज स्कूल नहीं आए। मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी गुस्से से वहाँ से निकले और सीधे पहुँच गए प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में। प्रिंसिपल साहब क्या चल रहा है? क्लास के लड़के एक दूसरे के जगह पर अटेंडेंस दे रहे हैं, क्लास टीचर एक दूसरे के दर पर ड्यूटी दे रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा, दरअसल सर मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गांव में कबड्डी मैच देखने गए हैं, इसलिए आज स्कूल नहीं आए। मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी बड़बड़ाते हुए जाने लगे, मैं तो सख्त कार्यवाही करता, लेकिन इस जिले के शिक्षा अधिकारी बगल के गांव में कबड्डी मैच देखने गए हैं। मैं तो दूसरे जिले का शिक्षा अधिकारी हूँ, मुझे क्या मतलब? रामायण के अनुसार सदियों पहले श्री राम ने सीता स्वयंवर के दौरान शिव जी का धनुष तोड़ा था, जो जनक राज के पास था। एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में आए और बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शिक्षा अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। 8वीं क्लास के छात्र और इतना आसान सा जवाब नहीं दे सकते। तुम बताओ, एक बच्चे से उसने कहा। डरते डरते वो खड़ा हुआ। सर जी वो क्या है ना, मैंने नहीं तोड़ा, कसम से मैंने तो शिव जी का धनुष देखा भी नहीं है। शिक्षा अधिकारी बिलबिलाकर एक और लड़के को खड़ा किए और बोले, तुम बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो वो बोला, सर मैंने भी नहीं तोड़ा, आप क्लास मॉनिटर से पूछ लें, मैं तो बीमार था कई दिनों से। क्लास मॉनिटर डरते डरते खड़ी हुई और बोली, सर वो क्या है ना, इस क्लास में सबसे बदमाश है नरेश। मुझे पक्का यकीन है कि नरेश ने ही शिव जी का धनुष तोड़ा होगा, आज वो स्कूल भी नहीं आया इसलिए। मास्टर साहब डरते हुए बोले, सर जी जाने दीजिए ना, बच्चे नादान हैं। मुझे भी लगता है नरेश ने ही शिव जी का धनुष तोड़ा होगा, वो बहुत शैतान है। शिक्षा अधिकारी गुस्से से वहाँ से निकले और सीधे पहुँच गए प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में। प्रिंसिपल साहब ये क्या चल रहा है? बच्चों से पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो वो कहते हैं कि नरेश ने तोड़ा। और तो और मास्टर साहब को भी नहीं पता और वो कहते हैं जाने दीजिए, नरेश ने ही तोड़ा होगा। प्रिंसिपल साहब, अरे सर जी जाने दीजिए, अभी बच्चे हैं, माफ़ कर दीजिए।
मुझे बताएं कि कितने रुपए का धनुष था, मैं नुकसान की भरपाई कर देता हूँ। शिक्षा अधिकारी वहीं बेहोश। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। इसी तरह और भी चुटकुले सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।